हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। एक बार फिर से हाजिर हूं अपने पॉडकास्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 लेके। कोशिश ये हमारी है कि बड़े पॉडकास्ट को छोटा करके जो उसके जरूरी अंश हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। आज मेरे पैसा बोलता है पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं प्रशांत कपूर जी, जो कि मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, मेदिनी ज्योतिष के एक्सपर्ट वो हैं और फेमस है मार्केट को लेके की हुई उनकी प्रिडिक्शंस के लिए। इसके पहले जितनी बार भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है मार्केट को लेके या फिर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस को लेके, हमेशा उन्होंने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की है। आज के पॉडकास्ट में 2026 की पूरी रूपरेखा अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमने उनसे समझी है। तो सोना चांदी किधर जाने वाला है, मार्केट किधर जाने वाला है, इन्वेस्ट आपको करना है या मार्केट से दूर रहना है, ये सारी चीजें आप समझने वाले हैं। एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट और बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट भी इसका लेकर के आएंगे। बस मुझे कमेंट करके आप ये बता देना कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, पसंद आया या थोड़ी कमी रह गई। एंजॉय। जो स्टॉक मार्केट में पैसा आपने गंवाया है वो स्टॉक मार्केट से ही दोबारा बनाया जा सकता है। क्या जब आप सेंसेक्स की भविष्यवाणी करते हैं, निफ्टी की करते हैं, तो क्या उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, उसकी जन्म तिथि के हिसाब से और समय के हिसाब से क्या कुंडली बना के होता है? ये गणित पूरा क्या है? एक उम्र कम पड़ जाती है रिसर्च करते करते और प्रेडिक्शन देते देते। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली देखी जाती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बनी थी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? जी हाँ, एक तो आधार हमारा वो भी रहता है और दूसरा सबसे बड़ा आधार जब हमारी वर्ष लगन कुंडली बनती है। मरकरी जब भी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, नक्षत्र चेंज होता है, बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। निफ्टी में अप एंड डाउन जब भी होता है तो हमें शनि की पोजीशनिंग देखनी होती है और सूर्य विधि कुंडली। यही मेरी प्रेडिक्शन है 19 मार्च 2026 तक कि निफ्टी। अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा आप देखिएगा, बहुत बड़े बड़े स्कैम अचानक ही मार्केट में निकलेंगे स्टॉक मार्केट में। हर्षद मेहता जैसी स्थिति, हर्षद मेहता स्कैम जैसी तो फिर नहीं होने वाली है ना? 2026 में जो योग बने हैं तो झटके लगेंगे 2026 में। इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर का जो फ्यूचर है, भविष्य है 2026 में बहुत। कंपनी अगर शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और मैंने नीचे भाव पे खरीद लिया है तो वो तो क्या आप, क्या मैं, कोई तीसरा शख्स, वो तो सभी के लिए ऊपर जा रहा है। यही तो है कुंडली का खेल। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या नहीं हो गया? पहले मैं ये भी चेक करूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे उसकी सटीक सलाह मिले, फिर मैं सही टाइम पे एंट्री भी करूं, फिर मेरी कुंडली में वो सेक्टर पैसा देगा कि नहीं, फिर मैं वो भी चेक करवाऊं। तो ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर आदमी काम कैसे करेगा? ऐसे बहुत मैक्सिमम ऐसे व्यूज हैं जो अपने आरएस से पूछेंगे, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे। एस्ट्रोलॉजर ये भी बता देगा कि आपको अगर बेनिफिट नहीं मिलना है तो वो पहले बता देगा कि भाई आपके लिए मार्केट है ही नहीं। जब भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो मार्केट डाउन होता है और सोना अप जाता है। दोनों मेटल्स भाग रहे हैं और अगला वर्ष आएगा तांबे का। ये अभी तक किसी को इसकी अभी तक भनक नहीं पड़ी है। अगला वर्ष मतलब जैसे सिल्वर का भरपूर यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो आपके सर्किट्स बनते हैं, चिप्स बनते हैं, तो अगले वर्ष आपका कॉपर की बहुत डिमांड आने वाली है। अमेरिका तो मंदी की दहलीज पर खड़ा है। उनकी इकोनॉमी जितने की नहीं है उससे कई गुना ज्यादा तो उनके पर कर्ज है और उस कंडीशन में इंडिया में भी थोड़ा उसका असर होगा। अब आप बताइए फिर कहाँ जाओगे आप? हमारे इतने सारे लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं। 2026 मंदी का वर्ष रहेगा लेकिन भारत फिर भी ग्रो करेगा। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अपने इस पॉडकास्ट में मतलब पैसा बोलता है में हमारी एक कोशिश रहती है कि आपको निवेश से जुड़ी हुई सलाह दी जाए और उस क्षेत्र के माहिर और एक्सपर्ट आकर के आपको बताएं कि आपके पैसे को आपको कहां लगाना है। अब इसी कड़ी में आज हम ज्योतिषीय सलाह आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि एक दिशा की तरफ तो ज्योतिष इंगित कर ही देता है कि देश की अर्थव्यवस्था किधर जाएगी,
पैसा, रुपया, मार्केट, सोना चांदी किधर जाएगा। जो मेहमान हमने आज पॉडकास्ट में बुलाए हैं, पहले मेरे दूसरे पॉडकास्ट में आप उन्हें देख चुके हैं। मेदिनी ज्योतिष के अच्छे खासे जानकार, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। उन्होंने ये बताया है कि 2026 में सेंसेक्स और निफ्टी कहां तक पहुंचेगा। उन्होंने ये बताया है कि सोना, चांदी और कॉपर तीनों का भविष्य क्या है और कहां तक ये पहुंच सकते हैं। शेयर मार्केट में भी वो कौन सा सेक्टर है जहां पर आपको निवेश करना है, ये भी उन्होंने बताया है। युद्ध जैसी परिस्थिति बनने वाली है 2026 में, ये इंगित करते हुए उन्होंने बताया है कि जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो पैसा लगाना कहां है आपको। प्रॉपर्टी के दाम भारत में कहां रहने वाले हैं, आज के पॉडकास्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप भारत के बाहर कहीं निवेश करते हैं तो वहां कहां करना है और कहां नहीं करना है। मतलब एक कंप्लीट आज आपके सामने बुके आने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था 2026 में कहां जाएगी, पैसा किधर लगाना है, किधर नहीं लगाना है, कौन मुनाफा कमाएगा, कौन मुनाफा नहीं कमाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं पैसा बोलता है का आज का एपिसोड। लेकिन उसके पहले आपको मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस पॉडकास्ट को दूसरों तक शेयर करना है और आगे आप किसको देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, उन गेस्ट का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आप स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में रहने वाले हैं मशहूर ज्योतिषी प्रशांत कपूर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी, पैसा बोलता है में। शाली जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन अगेन। एंड लास्ट टाइम भी बहुत सारे डिस्कशन हुए थे एंड द वे यू आस्क क्वेश्चन, आई रियली एंजॉय द वे यू आस्क क्वेश्चन ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद के साथ हमेशा प्रशांत जी शुरुआत करते हैं। हम पहले चिंतामणि में चर्चा कर चुके हैं, हम पहले टेक ऑफ में चर्चा कर चुके हैं। पैसा बोलता है में प्रशांत जी पहली बार हमारे साथ हैं और आगे मैं कुछ चर्चा की शुरुआत करूं, कुंडली, ज्योतिष और शेयर मार्केट्स पर हम बात करें। पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, पैसा बोलता है जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा बोलता है, यही दिमाग में आता है कि एक तो ये जो आपने एपिसोड अभी शुरू किए हैं इस तरह के, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी होपफुल हैं, जिन्होंने पैसा गंवाया है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं उन्हें आज भी उम्मीद है कि जो खोया है उसे वापस कैसे पाया जाए। और शानी एक बात और भी है, कई लोग जब पैसा गंवा देते हैं स्टॉक मार्केट में तो एक उम्मीद होती है कि ये पैसा रिकवर कहाँ से किया जाए। और मेरा ये मानना है कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा आपने गंवाया है वो स्टॉक मार्केट से ही दोबारा बनाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं होता है। क्योंकि देखिए ना, स्टॉक मार्केट में आपके जो वेज होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट। जब आप MCX या मान लीजिए फ्यूचर में आप काम करते हैं तो आपको 10 टाइम लिवरेज मिलता है। आपको गोल्ड लेना है मान लीजिए 1 kg, तो यू नीड टू पे अराउंड, जो अभी प्राइस चल रहा है आज का, दैट्स 1,32,000। हाँ। तो 1 लाख आपको 1,32,00,000 देने हैं आपको 1 kg के लिए। लेकिन जब आप 1 kg बाई करेंगे एक लॉट, तो आपको हार्डली आपको 12 to 13 लाख पे करने हैं आपको। हाँ। क्योंकि 10x चलती है वहाँ पे वैल्यू, तो इट्स लाइक ए काइंड ऑफ सट्टा ऑल्सो। तो आप देखिए ना, जब वहाँ पे पैसा बनता है तो वो मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही गुना हो जाता है, लीवरेज मिलती है। और जब टूटता है तो लोग तबाह भी होते हैं। और अक्सर मेरे वीडियोस में हमेशा ही कहता हूँ मैं, आपके लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन हुआ था तो मैंने यही कहा था कि सोच समझ के फ्यूचर एंड ऑप्शन में कूदना चाहिए कमोडिटीज़ में। क्योंकि या तो आप बहुत बनाते हो या तो सब कुछ बिक जाता है आपका। ठीक बात। हालांकि सेबी का डेटा तो यही कहता है कि ज़्यादातर लोग गवाते ही हैं। 92 से 94% लोग लॉस में रहते हैं। थोड़े से लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं, और फिर जब लॉस होता है तो वो एग्जिट भी कर जाते हैं। लेकिन आपका जो की पॉइंट मैंने पकड़ा वो ये कि शेयर मार्केट्स में अगर आपको लॉस हुआ है तो फिर पैसा आएगा भी मार्केट से ही। एग्जैक्टली। अब वो कैसे होगा, आज हम प्रशांत जी से वो समझेंगे भी। हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है, क्योंकि आप ज्योतिष के हिसाब से मार्केट की भविष्यवाणी करते हैं, कि जब हम किसी शख्स की भविष्यवाणी करवाना चाहें, उसका भविष्य पूछना चाहें, तो हम आपको डेट ऑफ बर्थ देते हैं, टाइम देते हैं, प्लेस देते हैं, और आप उसकी कुंडली बना के ये चेक कर लेते हैं कि भविष्य उसका क्या होगा। जी हाँ। तो क्या जब आप सेंसेक्स की भविष्यवाणी करते हैं, निफ्टी की करते हैं, तो क्या उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, उसकी जन्म तिथि के हिसाब से और समय के हिसाब से क्या कुंडली बना के होता है? ये गणित पूरा क्या है, थोड़ा पहले वो आप समझाइए। देखिए, एक तो हमारा वैदिक ज्योतिष हुआ। जब हम किसी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके जो
फंडामेंटल्स हैं जिसमें कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड आपकी स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि फिफ्थ हाउस के ऊपर आपका फोकस होता है, बिकॉज दैट्स द हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी, क्योंकि आपका जो सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट, आपका वहाँ से देखा जाता है। तो ये तो आपकी टर्म हुई वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब आप मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं तो दैट्स कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो कि हिंदी में मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है। और मेदिनी ज्योतिष में आप तभी जा सकते हैं जब आप वैदिक ज्योतिष में निपुण होते हैं। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शालिनी, मेरा मानना है कि एक उम्र कम पड़ जाती है रिसर्च करते करते और प्रेडिक्शन देते देते। अक्सर मैं भी प्रेडिक्शन देता हूँ तो कई लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कि माह में मैं 20 डेज़ की प्रेडिक्शन रहती है मेरी, हर दिन निफ्टी कहाँ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, हर दिन का डाटा देता हूँ मैं। तो और ये नहीं कहूँगा मैं कि 20 डेज़ का अगर डाटा दिया है माह में तो वो हमेशा ही एक्यूरेट रहता है, जिसमें कि 2 या 3 दिन में ऊपर नीचे प्रेडिक्शन में इनएक्यूरेसी रहती है, प्रेडिक्शंस मैच नहीं करती हैं। तो फिर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि ये 2-3 दिन मैच क्यों नहीं किए। इसलिए मैंने कहा कि ये उम्र कम पड़ जाएगी रिसर्च करते करते। हाँ। और आप सोचिए, मैं 6 वर्ष पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था, इस पे काम कर रहा था, तो उन दिनों में 75% तक की एक्यूरेसी थी। अब वो एक्यूरेसी होते होते वो 95% तक पहुंच गई है। और 100 की मैं कभी गारंटी कभी किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत समय चाहिए उसके लिए, विश्लेषण के लिए। या तो कोई व्यक्ति विशेष सारे काम छोड़कर इसी के ऊपर फोकस करे कि हमें यही काम करना है, तब तो हम मान सकते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में 100% एक्यूरेसी की तरफ जाया जा सकता है। पर दिमाग बहुत लगता है, बिकॉज द काइंड ऑफ कैलकुलेशन वी डू, जहाँ पर एक MSc मैथमेटिशियन गोल्ड मेडलिस्ट का मैथ ख़त्म होता है, शालिनी, वहाँ से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होता है। और देखिए, किसी के शोल्डर पर अटैक करना कि आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि कैसे रह गई, बहुत इजी है किसी के ऊपर अटैक करना, लेकिन उसके जूते में पैर डालना और वहाँ से समझना कि भाई ये लोग कितनी मेहनत करते होंगे। क्योंकि आज भी ना ज्योतिषियों की जो इमेज बनी हुई है जनता के दिमाग में, लोगों को बस यही लगता है कि एस्ट्रोलॉजर मीन्स धोती कुर्ता पहना होगा, बढ़िया सा बड़ा सा टीका लगाया होगा, हाँ। 10-12 अंगूठियां पहनी होंगी, रुद्राक्ष की माला एंड एस्ट्रोलॉजर बन गए होंगे। कभी ये नहीं सोचते लोग कि आजकल का जो एस्ट्रोलॉजर है उसका जियोपॉलिटिकल चीज़ों में नॉलेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीके आपका उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल पर IAS या IPS के जो जो UPSC के लोग जो तैयारी करते हैं, उसी लेवल की डेली हमें तैयारी करनी पड़ती है शालिनी। तो आप सोचिए कि एक तो जियोपॉलिटिकल चीज़ों को समझिए, उसके बाद आपको देश काल पात्र को अप्लाई करना है। स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सिद्धांत नहीं है हमारे पास, कोई किताबें नहीं है पुरानी हमारे पास, तो डी कोड का तरीका हमारा अपना है। पुरानी रिसर्च हम कर रहे हैं पिछले 30-40 वर्षों की, कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कहाँ थे, कहाँ वेद हुआ, तो उस समय क्या हुआ था 12 वर्ष पहले। तो 12 वर्ष पहले अभी जुपिटर तो फिर वहाँ आ गया है, लेकिन बाकी पोजीशन चेंज हो गई हैं। अगर जुपिटर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में 12 साल पहले था तो उस नक्षत्र में अभी भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि शनि का वेद भी समान होगा। शनि तो बदल जाएंगे, वो तो 30 साल के बाद कनेक्शन बनेगा। अब ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं, कुछ एक सिमिलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां पर हम कह देते हैं कि बस ये होगा, और वी आर फर्म, हम कह देते हैं कि मार्केट में ये चीज़ होगी। जैसे मैंने गोल्ड के बारे में आपको एक बार प्रेडिक्शन दी थी कि गोल्ड 2025 में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, सिल्वर 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, तो पहुंच गई। तो कुछ एक पुराने सिद्धांत थे जो मैंने पढ़े थे, पुरानी रिसर्च मैच की थी, एंड अकॉर्डिंगली आई गेव प्रेडिक्शन एंड इट वाज बैंग्ड ऑन। आई थिंक सभी व्यूअर्स मैसेज भी करेंगे अभी आपके ग्रुप में जो पुरानी प्रेडिक्शन देखी थी। ठीक बात। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली देखी जाती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बनी थी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? जी हाँ, एक तो आधार हमारा वो भी रहता है, और दूसरा सबसे बड़ा आधार, जब हमारी वर्ष लगन कुंडली बनती है। व्यूअर्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी होंगे, पुराने व्यूअर्स को तो मालूम है कि जैसे आज अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, तो जो हमारा विक्रमी संवत चला हुआ है वो है 2082। हाँ। क्योंकि लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं। अभी 19 मार्च 2026 को हमारा जो संवत शुरू होगा विक्रमी, वो होगा 2083। तो जो आपके पैरामीटर्स बनेंगे कि अगले वर्ष क्या होगा मार्केट का रुख, ये वहीं से ही डिसाइड होगा कि इस वर्ष में आपका राजा कौन होगा एंड आपका मंत्री कौन होगा। अच्छा।
जी हाँ, तो वहाँ से फिर आपको फिफ्थ हाउस से गणना करनी है कि फिफ्थ हाउस आपके देश की कुंडली क्या बता रही है। आपका जब देश बना था, जैसे भारत की कुंडली है वृषभ लग्न की, हम्म। तो पंचम घर में कन्या राशि आ रही है। तो कन्या राशि को कितना बल मिला है, लग्न कुंडली जो इस वर्ष की है वो क्या कह रही है, विश्व लग्न कुंडली का उस पंचम घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं। उस समय अमावस्या या पूर्णिमा उस वर्ष की और उस माह की, वर्ष की तो बार बार बदलती रहेगी, हर माह में 2 बार आएगी। उस माह में तो हर माह पक्ष कुंडली एंड सूर्य विधि कुंडली, तो ये हमें लगातार विश्लेषण करने होते हैं और उस लगन कुंडली जो वर्ष की है विक्रमी संवत की, उसके साथ मैचिंग करनी होती है और वहीं से ही हम हर माह के विश्लेषण देते हैं। और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कब कौन से क्लोज जा रहे हैं, कौन से दूर जा रहे हैं। जैसे कई बार अक्सर जब मैं वीडियोस देता हूँ मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, तो जब मैं डे वाइज प्रोडिक्शन देता हूँ, कभी मैं कहता हूँ कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स बहुत बड़ा उछाल मारेंगे एंड 7 से 8% का प्रॉफिट सडनली बुक होगा, तो उसमें शुक्र एंड राहु की प्रधानता देखी जाती है कि क्या वो अपने ही नक्षत्रों में ट्रांजिट तो नहीं कर रहे हैं, या गुरु की कोई ब्लेसिंग्स तो नहीं है उनके ऊपर, या शनि कहीं मित्र दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं। और जब ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे तो आपके आईटी सेक्टर्स उठेंगे। मरकरी जब भी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, नक्षत्र चेंज होता है, तो बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और निफ्टी में अप एंड डाउन जब भी होता है तो हमें शनि की पोजीशनिंग देखनी होती है और सूर्य विधि कुंडली कि सूर्य विधि कुंडली उस माह की क्या कह रही है। सूर्य विधि कुंडली जैसे कि व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा, संक्रांत सभी समझते होंगे। हाँ। सभी को मकर संक्रांति सबको पता होती है, तो ये नहीं पता होता लोगों को कि मकर संक्रांति के साथ साथ कुंभ संक्रांति भी होती है। हाँ। क्योंकि हर 30 दिन के बाद जब भी आपका सूर्य राशि बदलेगा तो उस हिसाब से आपकी वो संक्रांत कही जाती है। तो हर एक संक्रांत जिसे हम सूर्य विधि कहते हैं उसकी हम कुंडली बनाते हैं, उसके ऊपर फिर विश्लेषण किया जाता है, उसको डीकोड किया जाता है। अब फिर वही क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर प्रशांत कपूर विश्लेषण दे रहा है, उसकी 95% एक्यूरेसी है, तो बाकी कोई और दे रहा है तो उसकी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही है। बहुत इजी है ज्योतिषियों के ऊपर ठिकरा फोड़ना कि भाई एस्ट्रोलॉजर ही क्यों कहीं गलत या ठीक हो जाते हैं, कोई एक ठीक है तो 4 गलत क्यों हो गए। शालिनी कभी देखा है लोगों को कि डॉक्टर्स के ऊपर कभी ठिकरा फोड़ें कभी कि भी एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ऑपरेशन टेबल पे हार्ट का, इतना बड़ा आपसे लेटर साइन करवा लिया जाता है कि भाई ऑपरेशन टेबल पे अगर डेथ हो गई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल भाई आप लोगों को तो एक प्रॉपर डिग्री करवाई गई है, गवर्नमेंट से डिग्री सर्टिफाइड है आप, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? मतलब सारी जिम्मेदारी हम ही लें। मे भी अब ये भी मानने वाली बात है कि जैसे आपने कहा ना आपका चैनल है पैसा बोलता है, शानी माने या नहीं माने, आज भी लोगों को कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर एस्ट्रोलॉजर कोई प्रेडिक्शन देगा तो उसकी कहीं ना कहीं प्रधानता, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अभी जितने भी लोग हैं आरएस जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो सेबी की जिन्होंने मेंबरशिप भी ली होती है, लाइसेंस लिया होता है, आप पिछला इतिहास देखिए 3 4 5 वर्षों का, जितने भी आरएस ने प्रेडिक्शन दी हैं मार्केट में, आप देख लीजिए बहुत पैसा उन्होंने गवाया है, लोगों का बर्बाद हो गए लोग। ठीक बात है। और जो मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने हु आर नॉट द मेंबर ऑफ सेबी, जो उन्होंने अपनी मंडेन एस्ट्रोलॉजी सिद्धांतों के ऊपर विश्लेषण करके रिसर्च की और मार्केट में कोई प्रेडिक्शन दी कि इस माह निफ्टी का लेवल माह में कहाँ होगा, डे वाइज कहाँ होगा, एंड वो स्टैंड किया है। जैसे मैंने अभी कहा भी था कि नवंबर अंत में, एंड ऑफ द नवंबर 2025 तक जो सितंबर 2024 का हमने लेवल छोड़ा था, और उसी टाइम पे मैंने प्रेडिक्शन भी की थी अगर मार्केट अब क्रैश करेगी, और ये लेवल मैंने कहा था कि अब ये नवंबर एंड 2025 में मैच होगा एंड उससे थोड़ा सा अपर जाएगा, चला गया। आप देखिए 26,300 के आसपास तक निफ्टी पहुंच गया। अब यही मेरी प्रेडिक्शंस हैं 19 मार्च 2026 तक कि निफ्टी 28,200 तक चला जाएगा। अब 19 मार्च के बाद क्या होगा निफ्टी का, उसके ऊपर और भी ज़्यादा हमें डीप एनालिसिस करने होंगे। अब वही बात है शालिनी, हमें देश काल पात्र को भी स्टडी करना होगा क्योंकि 2026 जो वर्ष है, युद्धों का वर्ष है।
सूर्य जब आए थे 29 मार्च 2025 को, राजा भी थे, स्वयं मंत्री भी थे। एक स्ट्रेटजी सेट की सूर्य ने, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की पूरी दुनिया में, क्योंकि राजा है तो राजा की भूमिका होती है, तो राजा हमेशा ही साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें देखता है, अपना हित पहले देखता है। क्यों नहीं चाइना और ताइवान के बीच में कुछ हो गया इस वर्ष में? नहीं होना था, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य ये भी तो देखेगा कि भाई हमें बचना भी है, इकोनॉमी को स्टेबल भी करवाना है, कहीं डाउनफॉल होंगे तो चीज़ों को स्टेबिलिटी पे भी लेके जाना है। लेकिन क्या करोगे आप मंगल का अगले वर्ष? मंगल तो अगले वर्ष मंत्री होने वाले हैं। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति अगले वर्ष राजा होंगे। ये तो अच्छा हुआ देवगुरु बृहस्पति का राजा होना। राजा होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति, हमें ये भी याद रखना होगा कि मंगल जो देव हैं हमारे, उन्होंने एजुकेशन जो ली है वो देवगुरु बृहस्पति से ही ली है, और वो रिगार्ड करते हैं उनका बहुत ज़्यादा। अब अगला जो वर्ष होगा, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे, बाकी युद्धों की बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। जरूर। अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा 19 मार्च 2026 के बाद, आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े स्कैम अचानक ही मार्केट में निकलेंगे। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक्स आज शेयर के प्राइस 2000-3000 के आसपास पहुंच चुके हैं, आप देखते जाइएगा लोअर सर्किट लगते लगते 10, 5, 2, 3 रुपए के आसपास आते आते डी लिस्ट भी होंगे। एंड माय गॉड, हम व्यूअर्स को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। अगर आपने किन्हीं ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया है जिनका कहीं ना कहीं इन्हें आज भी लोगों को डाउट लगता है कि ये कंपनियां डूब सकती हैं, फंडामेंटल जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं नाम भूल गया, लास्ट टाइम पे एक कंपनी थी जिसका 2600 के आसपास स्टॉक था, आप ही के चैनल पे मैंने नाम भी बताया था। आज वो आई थिंक 10-12 रुपए के आसपास रह गया है। ये वही कंपनी है जिन्होंने वो ब्लू कैब के नाम, ब्लू कैब्स जो चलाई थी, वो कंपनी बिक गई थी, बाद में बंद हो गई थी। एयरपोर्ट से जो कैब्स चलती थी, हमारे व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो मैसेज कर ही देंगे। उस स्टॉक का नाम आई डोंट नो, अचानक स्टॉक का नाम निकल गया। और उस स्टॉक से मैंने खुद एग्जिट किया था अराउंड 2 वर्ष पहले ही, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग क्या करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शालिनी जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, या मान लीजिए कोई क्लाइंट हैं जिन्हें गाइडलाइन देनी होती है, तो हम उन कंपनीज की जो कुंडली होती है, कंपनी कब फॉर्म हुई है, उसका भी एक विश्लेषण करके रखते हैं। और वो बहुत लंबा समय लगता है, बिकॉज मेरे पास एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है और हम लगातार उन कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करवाते रहते हैं कि भाई कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसका कोई 12th हाउस सक्रिय होने वाला है, या कहीं शनि और राहु कहीं कनेक्ट तो नहीं होने वाला है। होंगे तो डेफिनेटली ऐसे लोग कहीं ना कहीं फ्रॉड में उतरेंगे, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रॉफिट दिखाने की कोशिशें करेंगे, और कब तक दिखाएंगे प्रॉफिट? कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे आप। बिल्कुल। सत्यम पकड़ी गई थी 2008 में, सब क्रैश कर दिया था। बट ये बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे याद है, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मिलेनियल्स शायद इसलिए इन्वेस्टमेंट में थोड़ा पीछे रह गए, या उन्होंने लेट स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने बहुत से स्कैम देखे थे शेयर मार्केट में। अब वो हर्षद मेहता जैसी स्थिति, हर्षद मेहता स्कैम जैसी तो फिर नहीं होने वाली है ना। 2026 में जो योग बने हैं, ऐसी स्थितियां देखी जाएंगी। कुछ एक कंपनीज अचानक ही आप देखिएगा मार्केट से निकल जाएंगी, ट्रस्ट हमारा डगमगा जाएगा फिर सर। बिल्कुल झटके लगेंगे 2026 में। इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर का जो फ्यूचर है, भविष्य है, 2026 में बहुत अच्छा रहेगा। रही बात स्टॉक मार्केट की, ऐसा नहीं कि सारी कंपनी, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं 2026 में, अगर आज उनका 400 रुपये का शेयर है तो वो 1500-2000 रुपये तक भी पहुंचेगा 2026 में। मुझे याद है सर, मेरे पिछले पॉडकास्ट में आपने ही बताया था कि क्योंकि युद्ध जैसी सिचुएशन बनेगी, इंडिया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, तो इससे रिलेटेड जो सेक्टर है वो आपने कहा था 2026-27 तक बहुत आगे बढ़ने वाला है। एंड आई एम श्योर आप अभी भी उस स्टैंड पे कायम होंगे। इनफैक्ट आपके साथ लास्ट हमारी मंत्रणा हुई थी शायद मार्च के आसपास, तब मैंने ये भी कहा था कि अप्रैल के आसपास हम भारत अटैक करेगा किसी कंट्री के ऊपर, मार्च या अप्रैल या मई में, क्योंकि हमारा वो मंगल का एक्रेशन भी आ रहा था और दशा छिद्रम स्टार्ट हो रही थी, तो मई में हमने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। और हमारा यही डिस्कशन हुआ था जब मैंने कहा था कि डिफेंस अचानक मई के आसपास डबल हो जाएंगे, और मई में शेयर्स डबल हो गए थे।
अब उसके बाद कई लोगों का ये भी कहना था कि डबल हुए, लेकिन उसके बाद 60% का करेक्शन भी हुआ। अब देखिए ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि करेक्शन हुआ, जिनके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है उन्हें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब ये लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, पोजीशन ट्रेड लेते हैं, और उनका ये एक सिस्टम होता है कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज डोमेन चेंज करने होते हैं, कि उन्हें मालूम चला कि ठीक है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो सारा पैसा डिफेंस में शिफ्ट कर दो। जब पैसा ऊपर बना तब एक अपना चार्ट चेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और ये हम मंडे ने एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्ट कर देते हैं। बल्कि मैंने डेट बता दी थी कि मई की इस तारीख के बाद डिफेंस अचानक गिरना शुरू हो जाएगा। वो मैं डेट भूल गया हूँ, शायद 28 या 26 मई कहा था मैंने, या 2 जून, एंड एग्जैक्टली उसी डेट के बाद डिफेंस नीचे गिरना शुरू हो गया था। अब लोग प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे, ठीक बात लेकिन अब बात आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि सितंबर 3, 2025 को मंगल की महादशा शुरू हुई है भारत की, 7 वर्षों के लिए चलेगी शालिनी, 2032 तक चलेगी, और 2031 तक युद्धों के वर्ष रहेंगे पूरी दुनिया में। माय गॉड। 2026 में जब युद्ध बड़े होंगे, अब यूरोप पूरा दहलेगा युद्धों से, तो स्टॉक मार्केट का आप सोचिए क्या होगा, एंड सिचुएशन कहाँ बदलेगी। तो सोचिए डिफेंस का क्या होगा। जब युद्ध होगा तो डिफेंस ऊपर जाएगा, और जब युद्ध होगा डिफेंस ऊपर जाएगा तो बाकी सेक्टर्स नीचे गिरेंगे। अब जो डिफेंस को जो शेयर्स जो कंपनी सपोर्ट कर रही हैं, डिफेंस मशीनरी को जो डिफेंस की बनाई जाती है, उसको बनाने के लिए जो कंपनी जो सपोर्टिंग कंपनी होती है उनके भी शेयर्स ऊपर चले जाएंगे। अब वो तो जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, या तो उनके आरएस उनको बताएं, या उनका कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल या कोई स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर है, तो ऐसे लोग उनसे सलाह ले सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी। और डिपेंड करता है वो कंपनीज आपकी कुंडली में सूट करती भी हैं आपको या नहीं करती हैं। अच्छा, वो आपका 5th हाउस बताता है। नहीं पर कंपनी अगर शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और मैंने नीचे भाव पे खरीद लिया है, तो वो तो क्या मैं कोई तीसरा शख्स, वो तो सभी के लिए ऊपर जा रहा है। शालिनी मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछेंगे आप। हाँ, मतलब मेरे लिए वो शेयर अलग चल रहा है, आपके लिए अलग थोड़ी चलेगा। मुझे यकीनन पता था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज आई नो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड। शालिनी क्या होता है, यही तो है कुंडली का खेल। एक शेयर आपके पास है, मेरे पास भी है, कभी विश्लेषण कर लेंगे हम, 1 साल के बाद मीटिंग करेंगे, आप उतने के शेयर आप ले लेना, मैं भी ले लूंगा, फिर मैं पूछूंगा शालिनी आपने कितने बनाए 1 साल के बाद और मैंने कितने बनाए। मैं बीच में ही निकल लूंगी। यस, अगर मेरी कुंडली में नहीं है तो बिल्कुल। वो अगर आपकी कुंडली से मैच नहीं करता है, मैपिंग नहीं हो रही है 5th हाउस के साथ, क्योंकि उसका जब सर्तो भद्र चक्कर से पूरा डाटा बनाया जाता है, मे बी या तो आप पहले निकल जाएंगे या तो मैं पहले एग्जिट कर लूंगा। मान लीजिए आपने 10 लाख के शेयर ले लिए, मैंने भी ले लिए, सेम डेट पे सेम प्राइस पे ले लिए। शान नहीं, ये जरूरी नहीं कि अगर वो 10 लाख के वो 50 लाख के हो गए 5 गुना एक वर्ष में। हो सकता है आप 12 लाख बना के निकल जाए और मैं 50 लाख बना के निकलूं। एक और कैटेगरी है। अब मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स भी इस बात से तारुफ कर पाएंगे कि एक और कैटेगरी होती है सर, कि वो जैसे ही शेयर खरीदती है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही बेचती है वो अप होना शुरू हो जाता है। ये तीसरी कैटेगरी है। ये तीसरी कैटेगरी, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्रमाण है मेरे पास। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने आपके दूसरे चैनल पर डिस्कस किया था। आपने आपके एक फ्रेंड का भी जिक्र किया, मेरे मित्र का नाम बताया था, और हिमाचल वाले, कि उनको मैंने कभी एक पेनी स्टॉक बताया था, मेरे पास भी था, और जब वो लिया था 57 पैसे में, मेरा तो वो पहुंच गया 1800 रुपये तक धीरे धीरे। वो भी 1.5 से नहीं 2.25 वर्ष लगे थे। शराब कंपनी का था, किसी का विस्की बनाती थी कंपनी, एंड उनका वो वो अराउंड 89 पैसे के आसपास था। उनका टूट के वो 58 पैसा आ गया, मेरा भी 58 पे आ गया था। एंड दोस्त ने परेशान कर दिया था कि भाई मैंने 1 लाख शेयर्स लिए हैं और तूने मेरा 40,000 का नुकसान करवा दिया है। तो मैंने दोस्त को ये कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, थोड़े दिन होल्ड कर लो एंड पैसे तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। कहता नहीं हुआ तो मैंने कहा भाई मेरे से ले लेना, लाख रुपए की तो बात है, ठीक है। 90,000 रुपये के लिए थे अराउंड उन्होंने, जो भी फीस वगैरह लगती है, ठीक है। उन्होंने वेट किया, अराउंड 1.5 माह के आसपास वो आ गया, वो 1 रुपये के आसपास। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और उन्होंने अपना 2.25 रुपये के आसपास बेचा, 1 लाख का प्रॉफिट बनाया एंड ही एग्जिटेड। एंड व्हाट अबाउट मी, मैंने तो होल्ड किया ना मैंने। तो वही तो बात है शालिनी, आप डिपेंड करता है। और बाद में अब वो बाद में मुझे कह रहा था
दोस्त जब फ़ोन करते हैं तो फिर आपको बीप बीप से शुरू होती है, तो आज भी जब फ़ोन करता है तो बीप बीप शुरू हो जाती है। तो कहता है कि भाई तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा यार मैंने बहुत रोका था तुम्हें, तो आप सोचिए ना, हमने दोनों ने सेम टाइम पे लिए थे। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या नहीं हो गया? पहले मैं ये भी चेक करूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे उसकी सटीक सलाह मिले, फिर मैं सही टाइम पे एंट्री भी करूं, फिर मेरी कुंडली में वो सेक्टर पैसा देगा कि नहीं, फिर मैं वो भी चेक करवाऊं। तो ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर आदमी काम कैसे करेगा? शालिनी, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अगर सेक्टर चेक करवाते हैं, और व्यूअर्स खुद मैसेज करेंगे, ऐसे बहुत मैक्सिमम ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने आरएस से पूछेंगे, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछेंगे। वो लोग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, वो आपको बता देंगे कि फंडामेंटली ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं, और अचानक ही वो शेयर्स नीचे गिरेंगे। ये लोग लेंगे भी तभी जब उनका गिरने का टाइम होता है। लेकिन कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत डीप अध्ययन करेगा। एक कुंडली पे वो कम से कम 10 से 15 घंटों का समय देगा, 5th हाउस के ऊपर विश्लेषण करके आपको वो शेयर्स बता देगा कि भाई ये शेयर्स आपकी कुंडली से मैच करते हैं, एंड ये भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे के जाएंगे। एंड अगर उनमें से अगर कोई मान लीजिए पेनी स्टॉक्स भी हैं या स्मॉल कैप भी हैं, तो वो कौन से वाले हैं जो फ़ायदा देंगे। एस्ट्रोलॉजर ये भी बता देगा कि आपको अगर बेनिफिट नहीं मिलना है तो वो पहले बता देगा कि भाई आपके लिए मार्केट है ही नहीं, आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर कोई कर्क लगन का व्यक्ति आ जाएगा और चंद्रमा कहीं उसका 12th हाउस में है, और मान लीजिए कहीं लगन में ही चला गया और कहीं गुरु भी देख रहा है ऊंच होके। अब देखिए कितने ऊंच ऊंच प्लेनेट बैठे हुए हैं। हाँ। गुरु बैठा हुआ है 9th हाउस में, मीन राशि का, लगन को देख रहा है, आप सोचिए। हाँ, और कोई केंद्र है। अच्छा ग्रह और भी देख रहा है, तो लेकिन चंद्रमा की चंचलता का क्या करोगे आप? और वो भी चंद्रमा अगर आपका 15 डिग्री से नीचे का चला गया कर्क लगन में, तो आपका वो मिथुन लगन का भी तो प्रभाव देगा। एक तो द्वि स्वभाव राशि का प्रभाव देगा। कर्क लगन में चंद्रमा चंचल है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनका चंद्रमा अराउंड 12-15 डिग्री का है कर्क राशि में, ऊंच का चंद्रमा। उन्होंने पैसा गवाया ही है मार्केट से, बनाया नहीं कभी। और वो कब एंटर करते हैं मार्केट में, देख ही रेखी कि भाई इसने ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूँ। जिस दिन वो लेंगे धड़ाम से शेयर वो नीचे आएगा। हाँ। फिर बात आती है पेशेंस की कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो। आप गिर गया शेयर तो 3-4 महीने रुक लो, 2 महीने 15 दिन नहीं रुकते नहीं है ये लोग, कि बेच के ही दम लेंगे, 3 दिनों में पैनिक हो जाएंगे, नींदें टूट जाएंगी। यही तो होता है स्टॉक मार्केट में। मुझे एक चीज़ आप और बताइए, क्योंकि आपने कहा 2026 युद्ध का साल है, डिफेंस के सेक्टर ऊपर जाने वाले हैं। हम हमेशा ये देखते हैं, एक थंब रूल है जो मुझे लगता है सभी को मालूम है, जो थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स जानता है वो भी ये जानता है कि जब भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो मार्केट डाउन होता है और सोना अप जाता है। जी। तो दोनों ही सवाल मेरा है। पिछली बार तो आपकी सोने की प्रेडिक्शन 100% सही हुई थी। हमने पिछली बार दिसंबर में बात की थी, उस समय 74,000 के करीब था। अब तो हम पिछली तारीख से और 10-12 दिन पहले ही इस समय बात कर रहे हैं। तो पहला तो मैं इस बार की भी गोल्ड की प्रेडिक्शन आपसे चाहती हूँ कि जब ये युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो गोल्ड कहाँ तक जाएगा, फिर आप वो बताइए। दूसरा, क्या वो थंब रूल इस साल अप्लाई होने वाला है कि युद्ध की सिचुएशन बनेगी तो शेयर मार्केट डाउन होगा? देखिए पहले हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। 19 मार्च 2026 नया वर्ष शुरू होगा। उससे पहले की अगर हम स्थिति देखें तो गोल्ड का जो टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, जो मेरे अपने विश्लेषण है, जो मैंने डी कोड किया है, 1,64,000 तक मार्च में MCX प्राइस उस पीरियड तक। अब उसमें आप 3% GST ऐड करें तो 1,68,69,000 तक चला जाएगा। ये टारगेट तो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30,000 और बढ़ा दिया आपने। जी हाँ। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर भी आपकी 2 लाख के आसपास होगी, और जिस तरह से सिल्वर भाग रही है हो सकता है उसके ऊपर ही चली जाए। तो सिल्वर का तो ऐसे चलेगा अभी सिलसिला। तो दोनों मेटल्स भाग रहे हैं, और अगला वर्ष आएगा तांबे का। ये अभी तक किसी को इसकी अभी तक भनक नहीं पड़ी है। अगला वर्ष मतलब 26 19 मार्च के बाद अब तांबा बनेगा नई चांदी। क्या बात है। मंगल सेनापति है ना। हाँ। मंगल सेनापति है तो इलेक्ट्रॉनिक के शेयर ऊपर जाएंगे, डिफेंस ऊपर भागेगा, पावर सेक्टर ऊपर चले जाएंगे। युद्धों में जो मशीनरी में जो कंपनियां सामान बनाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर जानी हैं। केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे।
शिपिंग कंपनीज अचानक ऊपर चले जाएंगी, बिकॉज जब आपका नया वर्ष शुरू होगा उस समय आपका शनि, सूर्य, मंगल मीन राशि में इकट्ठे होंगे, तो डेफिनेटली आपका वाटरी साइन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब जो समुद्रों में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है या नदियों में, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यूज़ में आएंगी, क्योंकि जब बड़े भूकंप आते हैं, जो तबाही मचती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनमें, उनका भी खूब प्रयोग होगा, तो भूकंप आएंगे तभी तो वो चीज़ें बनेंगी। और अगला वर्ष बहुत बड़े बड़े भूकंपों का भी है, पृथ्वी कांपेगी, तबाही मचेगी, तो वो चीज़ें तो बनानी पड़ेंगी एडवांस में। लेकिन केमिकल, फर्टिलाइज़र और अगले वर्ष में वो कुछ ऐसी कंपनियां जो नए तरीके से मार्केट में आएंगी, शराब बनाएंगी, बियर बनाएंगी, वाइन बनाएंगी, इन कंपनीज के स्टॉक्स बड़े पैमाने पर ऊपर भागने वाले हैं। फूड सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगा, एफएमसीजी अगले वर्ष में, एंड डिफेंस तो हमने बता ही दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम भारत की बात करें, बाकी दुनिया की बात नहीं करूँगा, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा 2026 में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर किसी ने शेयर्स अभी लिए हुए हैं, नीचे चले गए हैं, बेटर है कि ऐसे लोग शांति से बैठे रहें। लेकिन अगेन अगर कुंडली में योग नहीं है तो आपकी और मेरी बात सुन के लोग शांति से बैठेंगे नहीं। ठीक बात ये है। सोचेंगे भाई मैंने 400 में लिया था, ये तो शेयर 100 रुपये में आ गया है, अब ठीक है पर अब 300 गुना जो लॉस हुआ है, 300% नॉट गुना 300% लॉस में बुक करके लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन वो बाद में आएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रशांत जी आपने ठीक कहा था, मैंने आपकी बात मानी नहीं और ये शेयर बेच दिया।